आज हम पढ़ेंगे आरसीसी ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलम फुटिंग। अभी तक आरसीसी ड्राइंग में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें पहला था आपका बीम में 5 तरह का बीम पढ़े। दूसरा था आपका स्लेब में हम 3 तरह का स्लेब पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कॉलम फुटिंग का पहला और कल हम पढ़ेंगे कॉलम फुटिंग का सेकेंड, है ना। इसमें 2 तरह का आपका ड्राइंग बनता है। इसमें देखते हैं 2 लेक्चर आता है, 3 लेक्चर आता है। इसको हम आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको नहीं, अब देखेंगे बीम में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्लेब में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, कॉलम फुटिंग क्या है अब देखिएगा। कॉलम फुटिंग में क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा समझिएगा। क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। दोनों हम साथ साथ बनाते हैं, बेसिक भी समझाते चलेंगे, ड्राइंग भी बनाते चलेंगे, डोंट वरी। देखिए, कहेगा कि कॉलम का साइज, क्या कहेगा कि कॉलम साइज मान लो दे दिया 500 गुणे 500 mm। कितना दिया? 500 गुणे 500 mm। ठीक है सर। उसके बाद कॉलम बेस साइज, कॉलम बेस कैसे देगा? 2 मीटर गुणे 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद कहेगा कि जो कॉलम है ना, जो कॉलम बेस है, कहेगा ये अपने अपने इसको अलग अलग भाषा में लिखेगा। जो कॉलम बेस है, देखिएगा, जो कॉलम बेस है वो क्या कहेगा कि कॉलम बेस 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक टेपर है, ऐसे लिखेगा, जरूर लिखेगा टेपर है। क्या लिखेगा कि जो कॉलम बेस है वो 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से 80 लिख देगा, 30 से 70 लिख देगा, ऐसा कुछ ना कुछ लिखेगा, 40 से 90 लिख देगा, टेपर है। अभी सारी चीज़ें हम बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, टेपर है। तीन आपका डेटा दिया, इसके साथ तो छड़ दे सकता है, छड़ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो छड़ नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छड़ तो हमको लगाना है, क्योंकि आरसीसी ड्राइंग में मेन तो मेरा छड़ ही है। तो छड़ दे देगा, अच्छी बात है, नहीं देगा और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, कॉलम फुटिंग मतलब आप देखते होंगे कॉलम बनाया जा रहा है। क्या बन रहा है? कॉलम बन रहा है। आजकल घर देख रहे होंगे ना, अब 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे स्पीड फुटिंग फाउंडेशन। यदि आपने हमसे स्पीड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ा हुआ था, हम बताए थे आपको कि इसी में स्पीड फुटिंग फाउंडेशन उथली नींव है, कॉलम फुटिंग भी आपका उथली नींव है, और उथली नींव गहरी नींव हो सकती है। ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई। लेकिन उथली नींव हम 2-3 मंजिलों के लिए उथली नींव कह रहे हैं, स्पीड फुटिंग फाउंडेशन 2-3 मंजिल के लिए बनता है। लेकिन कॉलम फुटिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बनता है, बहुमंजिली घरों के लिए बनता है। आपको 4 मंजिल का बनाना है, 10 मंजिल का। आजकल देखते होंगे कॉलम फुटिंग डाला जाता है। कॉलम फुटिंग आपको नहीं समझ रहा तो कॉलम डाला जाता है ना, बस सिंपल सी बात है। कॉलम डाला जा रहा है तो नीचे कैसे होता है वो फुटिंग कहलाता है। फुटिंग कैसे बनता है देखते हैं। जो कॉलम डाला जा रहा है उसके हमको मेन देखना है कि नीचे का फाउंडेशन कैसे तैयार हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो कैसे बनता है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ज़मीन है, एक क्या है भाई? ग्राउंड लेवल है। एक क्या है आपका? ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से नीचे हम खोदते हैं। देखिए, खोद दिए, ग्राउंड लेवल से नीचे खोद दिए। अभी देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये है कैसा? ये एक्चुअल में ऐसा है। ये एक्चुअल में खोदेंगे तो ऐसा खोदें। समझ आया चीज़? आपको बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। ऐसा खोदे, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर खोद सकते हैं, आप स्क्वायर खोद सकते हैं, आप सर्कुलर खोद सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें हम भरेंगे क्या? सबसे पहले बेस कंक्रीट भरते हैं। सबसे पहले क्या भरेंगे? बेस कंक्रीट। अब समझिएगा, स्केल वही रहेगा, 1/20 या 1/25 ले लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम प्लान बना रहे हैं, है ना। अब देखिए, इसी में क्या करते हैं, इसी में देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, इमेजिन करना है। ऊपर से हम कॉलम आ गए, देखिए, ऊपर से क्या आ गए? हम कॉलम आ गए। इसके सेंटर में कॉलम कहाँ आ जाते हैं? इसके हम सेंटर में आ गए। समझ पा रहे हैं? ये सेंटर में नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, बना दे रहे हैं। तो इसके सेंटर में क्या आ गया है? कॉलम आ गया। चलिए सर, इसके सेंटर में क्या आ गया? कॉलम आ गया। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब समझिएगा, अब इसको जब हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इसको सबसे पहले हम क्या करें, इधर से बना रहे हैं, साइड से। सबसे पहले हम कहाँ से बनाएंगे? इसको साइड से बना रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से बना रहे हैं? साइड से। तो इसी के ना कॉलम के सेंटर से काट रहे हैं। देखिएगा, जब कॉलम के सेंटर से काट के इधर से हटा दिए, यानी यहीं से काट करके इधर का क्या किए, इधर से एकदम
ऐसा वर्टिकली काटे और जब इधर का हटा देंगे तो बताइएगा सारा उसके अंदर का मटेरियल दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। तो ये बनाते कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले 2 मीटर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो सबसे पहले 2 मीटर खींचते हैं। देखिए सबसे पहले कितना खींचेंगे हम? 2 मीटर खींचेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ क्या कितना खींच देंगे? 2 मीटर। कितना खींचेंगे हम? 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद 2 मीटर मतलब हो दिया है ना, 2 मीटर गुणे 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर खींच दिए। तो सबसे पहले एक गड्ढा खोद करके क्या करते हैं, इसमें पीसीसी भरते हैं। मतलब सर देखिए, मतलब ये 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। कितना रखते हैं सर इसको? 5 से 10 सेंटीमीटर। वेट ए मिनट, देखिए क्या बना दिए? पीसीसी। ये 2 मीटर है यहाँ से, ये कितना है सर? ये 2 मीटर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा? पीसीसी। कितना है? 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का क्या हो जाएगा आपका? पीसीसी। देखिए ये कितना होता है? 5 से 10 होता है। नोट लिख लीजिएगा, किनारे में लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है। और हम लिख दे रहे हैं क्या? कितना लिख दे रहे हैं बताइए? हम लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में देगा कि 5 सेंटीमीटर रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये 5 से 10 सेंटीमीटर रहता है, जितना मन करो उतना ले करके आपको बना देना। अब 10 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हैं? ब्रैकेट हम लिखते जाएंगे कहाँ से कितना होता है। चलिए, तो 5 सेंटीमीटर का पीसीसी बना दिए। 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का। उसके ऊपर समझिएगा, उसके ऊपर कितना रहता है आपका? 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। कितना रहता है आपका? 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहेगा। तो 10 से लेकर 15, तो कितना बना देंगे हम 15 सेंटीमीटर बना दे रहे हैं। कितना हो जाएगा आपका? 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 और 5 कितना होगा आपका? 20 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ओहो देखिए यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 40 नहीं हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो अपने दिए हैं तो थोड़ा सा एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा आपका? 30 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, अभी हम लिख देंगे वहाँ, डोंट वरी, यहाँ हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ये इसको घटा बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये घटता बढ़ता रहता है, ये नीचे फिक्स है। नीचे 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर होता है, नीचे हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर और ऊपर घटता रहता है, 15 से 30 होता है। ठीक है, ऊपर अभी लिख देंगे 15 से 30 होता है। तो कितना हो गया सर? ये देखिए ये हो जाएगा आपका सीसी। क्या हो गया? सीसी। 1 संबंध है 3 संबंध है 6, मजबूत है ना इससे। 1 संबंध है 3 संबंध है 6 हो जाएगा आपका सीसी का। और ये होता है सर 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। कितने का होता है? 15 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। अब इसको बिछाए क्यों? देखिए, तो सबसे पहले इस पर हम बना दे रहे हैं क्या? सबसे पहले हम पीसीसी बिछा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस पर क्या बिछा रहे हैं हम? सीसी बिछा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या बिछा दिए? पीसीसी। सबसे पहले क्या बिछा देंगे इस पर? हम पीसीसी बिछा देंगे, है ना। सबसे पहले क्या बिछा दिए हम इसको? पीसीसी। थोड़ा 5 से 10 सेंटीमीटर मोटा, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या बिछा दिए हैं? सीसी। यानी सबसे पहले क्या खोदे हैं? गड्ढा खोदे हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदे हैं और उसमें हम पीसीसी बिछा दिए। अब देखिए पीसीसी बिछ गया ना, समझिएगा क्या बिछा दिए? पीसीसी बिछा दिए। जैसे कि यही है, मान लीजिए यही है, ठीक है, यही है ना। इसको ले करके कोई और लेते हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं ये बिछ गया, हम ये मान ले रहे हैं बिछ गया। क्या बिछ गया सर? ये पीसीसी बिछ गया। अब इसके ऊपर हम छड़ों की जाल डालते हैं, है ना। छड़ों का क्या डालेंगे? जाल। देखिए कैसे डालेंगे? 1 2 3 4, बताइए इसे हम कितना भी छड़ डाल दें कितना दिखाई देगा आपको? एक ही दिखाई देगा, है ना। 1 2 3 4 5, आपको बस एक लाइन दिखाई देगा, ठीक है सर। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे डालेंगे 1 2, तो एक ऐसे दिखाई देगा आपका? पॉइंट दिखाई देगा। एक ऐसे दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा, है ना। तो चलिए इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले लाइन डालेंगे, तो छोड़िएगा 1.5-2 mm और देखिए लाइन डाल दी। ये छड़ है जो बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है ना। अब इसी को देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है।
देखिएगा। हाँ, अब देखिए तो अब ऐसा बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है, लेकिन कितना दिखेगा आपको सामने से? आपको क्या दिखेगा सर? एक ही दिखेगा, एक ही दिखेगा जब इधर से देखेंगे, बिल्कुल। और जो ऐसे पड़ा है एक क्या दिखेगा इसके ऊपर? पॉइंट पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा? पॉइंट पॉइंट। देखिए तो है ना, दोनों तरफ एंकरिंग कर दीजिएगा। और देखिए अब कितना कितना दूर पर भी हम बताते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये 12 से 50 रहता है, मेन बार होता है। समझ रहे हैं आप? वेट ए मिनट, आँख में कुछ पड़ गया लग रहा है। ठीक है ना। चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों तरफ है ना, तो 10 से 20 सेंटीमीटर आता है, तो डाल दीजिए। लेकर आ रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ चलिए, जगह तो है, लेकर आएंगे। और इसको भी, लाइन वाले को भी, पॉइंट वाले को भी, लाइन वाले को लेकर आए। क्या लिखे कि वही 12 से 50 mm रहता है, 20 mm फाई का 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथवे, बोथवे मतलब दोनों तरफ से, बोथवे है ना, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथवे बार है ना, या मेन बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, तो आपको ये लाइन दिख गया। अब देखिएगा ये जाली बन गया। क्या हो गया आपका? जाली बन गया। अब 2 मीटर का आप सेंटर पे आइए। कहाँ जाएंगे आप? 2 मीटर के सेंटर पे हल्का सा मार्क करना है। कितना करना है? एकदम हल्का सा मार्क। अब देखिए, जब इधर से आप काट के देख रहे हैं, इधर से काट के देख रहे हैं, तो बताइए पूरा साइज दिखेगा कि नहीं? ये पूरी चौड़ाई दिखाई देगी किसकी? कॉलम की। कॉलम कितना है? 500 गुणे 500। तो जो इसके सेंटर पे लाइन खींचे ना, यानी उससे 250 mm इधर और 250 mm इधर लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। इस सेंटर से 250 इधर, 250 इधर। और कितना ऊंचे पर जाएंगे? कितना ऊंचे पर जाएंगे भाई? देखिए ऊंचाई दिया हुआ ना, कितना? 30 से लेकर 80। यदि 40 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ये 40 भी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं रहता, उतना उतना वेरी करता रहता है। यदि ये 40 रहता तो इसको हम 30 लिख देते हैं। 30 10 40 हो गया, ठीक है। चलिए, तो कितना लिख देंगे हम यहाँ? 80 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना, कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। ऊपर से आएंगे, 80 सेंटीमीटर ऊपर ही रोक देंगे, और यहाँ से ले जा करके हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से ले जा करके यहाँ से, बताइए तो 40 से लेकर 80 तक टेपर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। बिल्कुल हुआ सर। अरे 40 से लेकर 80 तक क्या हो गया है? टेपर हो गया। यही तो कह रहा है, 40 से लेकर 80 तक टेपर चाहिए था इसको। तो यहाँ से लेकर यहाँ टोटल 40 हुआ है, यहाँ से 30 और यहाँ से 10, 40, और से लेकर के 40 से लेकर के 80 तक टेपर बना दिए। अब इसी को अलग अलग घुमाएगा, इसी को अलग अलग घुमाएगा, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोगों का कमेंट यदि अच्छा आया उसे बताइएगा। अच्छा मतलब कि आपको बताना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करा दें क्या, क्योंकि देखिए पढ़ाने में और क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। वो क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा तो अपनी भाषा चेंज करता है, तो इसमें थोड़ा बताइएगा, कमेंट करिएगा यदि आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दें। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाएंगे। नीचे का काम खत्म। अब देखिएगा, तो यहाँ आपका हो गया। अब देखिए इसके अंदर आपका छड़ दिखाई देगा। कैसा छड़? इसको ऊपर थोड़ा सा लेके जाना है, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर ले जाइए और कॉन्टिन्यूस बना दीजिए। क्या बना देना है? कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, अब ये जो छड़, एक ये आपको कॉलम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें भी छड़ डाला गया रहेगा। कितना? प्रत्येक कोनों पर। देखिए प्रत्येक कोनों पर। तो जब साइड से काटे हैं तो दिखाई देगा ना? बिल्कुल सर। देखिए एक छड़ आ जाएंगे, वही किनारे से 2 mm 1.5 mm छोड़ करके एक छड़ आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे छड़, दोनों कोनों पे छड़ रहेगा। बिल्कुल सर, बीच में भी आ जाएंगे। बीच मतलब देखिए 4 के अलावा यहाँ भी छड़े हैं, यानी कितनी छड़े हो गई? टोटल 8 छड़े हो गई। समझ आ रहा है ना? टोटल कितनी छड़े हो गई? 8 छड़े। सामने देखने पर कितने दिखाई देगा आपको? 3 छड़े दिखाई देगा। कितना? 3, है ना। इधर से देखिए तो ए वाला दिखाई देगा एक लाइन, एक ए दिखाई देगा, एक ए दिखाई देगा, तो 3 छड़े आपको दिखाई दिया। देखिए लेके आएंगे और लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 को लेके आएंगे, लिखेंगे मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार भी लिख सकते हैं ना, मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बार 12 से 50 mm होता है, 22 mm फाई का 8 नंबर। कितना हो जाएगा आपका? 22 mm फाई का कितना नंबर हो जाएगा आपका? 8 नंबर हो जाएगा। समझ आया? ये छड़े थी। अब देखिएगा
अभी छड़ को लेके आना है, अभी छड़ को लेके आना है, इसके ऊपर से जाइएगा, इसके ऊपर से जाइए, इसके ऊपर से सटाते हुए जाना है 40 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा कितना गए इधर हम 40 सेंटीमीटर का, कितना गए 40 सेंटीमीटर। अभी जैसे इसका प्लान बनाएंगे ना, एलिवेशन है, ठीक है, ये एलिवेशन है, जैसे इसका प्लान बनाएंगे आपको समझ आएगा। इसको लेकर आएंगे और जिधर मार्कर है ना इधर ही गया हुआ, देखिए जिधर मार्कर है वो इधर ही गया हुआ है, तो दिखाई नहीं देगा, पॉइंट दिखाई दे देगा, ठीक है। ये भी 40 mm निकला हुआ है आगे, और इसे ये भी 40 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। इस लाइन से जाएंगे ऊपर हम 30 सेंटीमीटर, कितना गए हैं 30 सेंटीमीटर ऊपर गए हैं, और 15 सेमी सेंटर टू सेंटर हॉरिजेंटल स्टीरअप्स लगा देंगे। 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर क्या लगा देंगे, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स वही है 6 से 12 mm व्यास का लिखेंगे, हॉरिजेंटल कैपिटल लेटर लिखिएगा आप, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स, टू लेग्ड हॉरिजेंटल स्टीरअप्स 8 mm, 6 से 12 है ना, 8 mm फाई का 150 mm सेंटर टू सेंटर, या 200 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 mm सेंटर टू सेंटर, या 250 लिख दीजिए, 300 से अधिक नहीं जाना चाहिए, बस 300 से अधिक मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या, एलिवेशन, यहाँ कंप्लीट हुआ एलिवेशन। देखिए जैसे छड़ आएंगे ना, देखिए छड़ आए और ये इधर चला गया, ये छड़ आया, ये इधर चला गया, ये छड़ आया इधर चला गया, समझ पा रहे हैं, ये छड़ आया इधर चला गया। तो ऐसे चारों छड़े लग गया है और इसी में इसको बांध दिए हैं, एकदम फिक्स हो गया कि नहीं, ये छड़ आया इधर चला गया, एकदम क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, समझ रहे हैं। तो यही स्ट्रक्चर बनाए हैं, बताइए सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए सेम टू सेम दिख रहा है ना। चलिए अब देखिएगा, इतना देने के बाद उसमें क्या देगा, वो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से मान लेना, ठीक है। दे दिया, मान लेते हैं दे दिया ग्राउंड लेवल 1.2 मीटर पे, GL 1.2 मीटर पे, तो नीचे जाएंगे 1.2 मीटर, नीचे से जाएंगे कितना 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर पे हम चले जाएंगे और क्या बना देंगे, ग्राउंड लेवल। देखिए GL इधर उधर बन रहा है, 1.2 मीटर पे जाएंगे और GL बनेगा, वो देगा GL देगा, डोंट वरी। उसके बाद इसके ऊपर हम 30 सेंटीमीटर जाएंगे, कितना 30 सेंटीमीटर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर, और क्या बना देंगे हम PL, बस लिख देंगे 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और क्या बना देंगे हम PL। तो GL और हो गया आपका PL हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब GL PL हो गया, इसी में क्या होता है आपका रीइंफोर्समेंट होता है, कौन सा आपका डोवेल बार होता है। और डोवेल बार छोड़ दीजिए, डोवेल बार बनाने की जरूरत नहीं, उतना नहीं बनेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना रहने दीजिए, या डोवेल बार दिखाना होगा तो इसी में इसे दिखा देना, 2-3 लाइनें खींच देना, 2-2 लाइन खींच दीजिएगा, और क्या लिख देना है, डोवेल बार। अब देखिए डोवेल बार क्या है, कुछ नहीं है, ये मेन बार ही है, मतलब सर देखिए अब जितना मन को उतना लाइन यहाँ खींच सकते हैं, इसे गुच्छा कहते हैं ना, नज़दीक डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया है, क्योंकि देखिएगा इस क्रिटिकल से ना थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर ऊपर और 25 सेंटीमीटर नीचे डाल दीजिएगा, इससे इस कोने से डोवेल बार 25 सेंटीमीटर ऊपर और 25 सेंटीमीटर नीचे डालना है, जितना मन को उतना लाइन खींच सकते हैं। क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट है ना, टूटने का ज़्यादा चांस यही है, ये जो कॉलम फुटिंग है ये टूटेगा तो कहाँ टूटेगा, यही टूटने का चांस है, क्रिटिकल इसे सेक्शन कहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा टूटने का चांस है। तो ये जो मेन बार है ना, ये उतना ही व्यास का है, और बहुत नज़दीक छड़े डाल दिए हैं, इतना बड़ा काट करके, है ना, इतना बड़ा काट करके बीच में फंसा दिए, क्योंकि इतना यहीं से ज़्यादा टूटने का चांस है, तो हम थोड़ा मजबूती प्रदान कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है, डोवेल बार हो गया, क्या हो गया, डोवेल बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिवेशन, ये हो गया क्या आपका एलिवेशन, कैपिटल लेटर सारे लिखना है ना। ये क्या हो गया आपका एलिवेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एलिवेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्लान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लान। अब देखिए, अब इमेजिन करिए कि इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे कंक्रीट वगैरह है ना, थोड़ा थोड़ा बना देंगे एक तरफ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सीसी है, ये जो सीसी है एक तरफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंक्रीट है इमेजिन करिए कुछ नहीं है, जो कंक्रीट है इमेजिन करिए कुछ नहीं है ना, ठीक है। मान ले रहे हैं कि आप इमेजिन कर लिए कुछ नहीं, देखिए सारी चीज़ें हो गई, कॉलम हो गया 500 का,
कॉलम बेस हो गया 200 का, ये 40 से 80 टेपर है, 1.2 मीटर है। ठीक, इसको मिटाते हैं। सेम टू सेम इसी के ऊपर बनाना है, लेकिन ऊपर हमारे पास जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसी को क्या करना, ऊपर से देखना है, क्योंकि ये तो एलिवेशन है तो काट कर सामने से देख रहे थे, आप इसको ऊपर से देखिए। और ऊपर से देखिए तो आप ये मान कर चले कि इसमें कंक्रीट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें कंक्रीट नहीं है। तो बताइए जब ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अरे सबसे पहले 2 मीटर गुणे 2 मीटर का दिखाई देगा, बिल्कुल। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 मीटर गुणे 2 मीटर का, है ना। एक क्या हो जाएगा 2 मीटर गुणे 2। आपको इसके ऊपर ही बनाना है। ठीक है, एलिवेशन प्लान है, क्या चीज़ है? प्लान है। आपको इसके ऊपर ही बनाना है 2 मीटर। ठीक है, देखिए इसका प्रोजेक्शन चले जाना है 2 मीटर और 2 मीटर इसका ये तो प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ऊपर 2 मीटर माप कर खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर ही बनाइएगा। ठीक है सर, तो 2 मीटर गुणे 2 मीटर, 2 मीटर गुणे 2 मीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद जो मेन बार है ना, ये जो बोथवे लगाए हैं 15 सेंटीमीटर, तो प्रोजेक्शन तो मिल जाएगा। देखिए एक का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, देखिए एक का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, एक का क्या मिल जाएगा? आपका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एक का क्या मिल गया? आपका प्रोजेक्शन, है ना। ये सारा क्या मिल गया? आपका प्रोजेक्शन मिल गया, प्रोजेक्शन मिल गया। ठीक है, उसके बाद माप कर काटना पड़ेगा आपको 15 सेंटीमीटर। अब किनारे से वही 2 mm से अधिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, 2-2 mm तक छोड़ देना, फिर माप कर काटना पड़ेगा 15-15, 20-20 जितना लिए रहेंगे, 10 से 20 होता है। ये दोनों समान है। ठीक है, दोनों मेन बार ही है। हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल सर। जब आप बनाएंगे तो बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, जब आप बनाएंगे तो बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, उसके बीच में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करिए कि 2 मीटर के बीच में एक लाइन खींचिए, 1 मीटर पे इधर से भी लाइन खींचना है। बिल्कुल सर। सर 2 मीटर के बीच में एक लाइन खींचिए, हल्का हल्का, दोनों, इसके भी आधा 1 मीटर पे और इसके भी आधा 1 मीटर पे। उसके बाद 250 इधर, 250 इधर, फिर यहाँ से 250 इधर, 250 इधर, और इसके बीच का सारा मिटा दीजिए। देखिए, है ना, यानी 500 गुणे 500 का कॉलम दिख गया। बताइए क्लियर है ना? 500 गुणे 500 का कॉलम दिखेगा नहीं? बिल्कुल सर, जहाँ ये आएगा बना देना। 500 गुणे 500 का कॉलम दिखेगा ना, ये ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल सर दिखेगा। इसमें 8 छड़े लगाइए, देखिए 8 छड़े लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छड़े। कितने छड़े लगा दिए हम? 8 नंबर का 6 लगा दिए, मतलब 8 छड़े। अब चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, 8 लगाना है। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल स्टीरअप से बांध देना है। हॉरिजॉन्टल स्टीरअप, एक हॉरिजॉन्टल स्टीरअप ऐसा हो गया और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टीरअप ऐसा हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो छड़े हैं वो 40 सेंटीमीटर इधर जाएगा ना, बिल्कुल। देखिए 40 सेंटीमीटर ले जाना है माप के, 40 40 40 40 40 40 और 40 सेंटीमीटर। यही जब हम साइड से देख रहे थे, देखिए यही जब हम साइड से इधर से देख रहे थे, नीचे देख रहे थे ना, तो देखिए 1 2 3 छड़े दिखाई दे रहे थे। देखिए 1 मेन बार, 2 मेन बार, 3 मेन बार दिखाई दे रहा था, है ना। और देखिए इधर जितना गया, इधर जितना गया, ये तो सेम दिखाई दे रहा था। इधर जितना गया इधर, है ना, 40 सेंटीमीटर इधर गया था, वो दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर जो आया सामने, वो सामने देखने पर थोड़ी दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ें, है ना, सामने जो है ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इधर ही गया हुआ है ना। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या? कॉलम फुटिंग। यहाँ का क्या कंप्लीट होता है? आपका कॉलम फुटिंग का स्क्वायर सेक्शन। कौन सा सेक्शन कंप्लीट होता है? आपका स्क्वायर सेक्शन कंप्लीट होता है। बताइए आसान है कि नहीं? वेरी सिंपल है, कुछ नहीं किया गया, गड्ढा खोदा गया है, उसमें पीसीसी डाल दिया गया है, उसके ऊपर छड़ों की जाली डाल दिया गया है। छड़ों की जाली के बाद जो कॉलम का जाली आया है उसमें जा करके 40-40 सेंटीमीटर फंसा दिया गया है और ढलाई कर दिया गया है। सिंपल सा है, ठीक है ना। अब देखिए यदि स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल आ जाए, इसी स्क्वायर की जगह मान लेते हैं क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल क्या होगा?
सर 1.5 मीटर गुणे 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। जब 1.5 मीटर गुणे 2 मीटर होगा तो इसको चाहे तो आप 1.5 बना सकते हैं, इसको चाहे तो 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे 1.5 मीटर गुणे 3 मीटर 3 मीटर नहीं देता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 मीटर गुणे 2 मीटर आ गया, दे कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको आप 3 मीटर बना दीजिए या 2 मीटर बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 मीटर रहेगा। मान लेते हैं 2 ही है, ये 2 ही है ना, ये मान लेते हैं 2 ही बनाए, 2 बना दिए तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 ही मीटर, और ये हमको बनाना पड़ेगा 3 मीटर, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, हो सकता है ये तो बेस का साइज़ है ना 3 मीटर गुणे 3 मीटर, कॉलम का साइज़ दे दें, कितना दे दें 500 mm गुणे 400। तो देखिए समझिएगा, तो 500 गुणे 400 है तो 200, जो 2 मीटर है ना, 2 मीटर के तरफ वाला हमको रखना पड़ेगा 400, 2 मीटर के तरफ रखना पड़ेगा 400 mm वाला, और 3 मीटर के समानांतर रखना पड़ेगा हमको 500 mm, बड़े की तरफ बड़ा, छोटे की तरफ छोटा। और ये पॉसिबिलिटी है कि जब भी आपका आता है स्क्वायर, कन्फर्म, इसलिए तो स्क्वायर बताएं, आता है कि आपका स्क्वायर आएगा, डेटा दिया रहेगा, नहीं डेटा रहेगा तो आप थोड़ा सा इधर उधर मान सकते हैं, ठीक है। ये वो कह देगा कि कॉलम टेपर है, मान लीजिएगा इसी को, इसको 5 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है, इसको 20 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है, इसको 80 की जगह 70 रख देंगे, 90 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है। लेकिन याद रखिए कि डेटा वो मिस कर सकता है, ठीक है सर। इसको 1.2 की जगह 1.5 रख देंगे ग्राउंड लेवल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना वेरी करता रहता है। 30 की जगह 40 रख देंगे PL में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। उसको बस रिइंफोर्समेंट अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, बस RCC में रिइंफोर्समेंट अच्छे तरह का दिखना चाहिए। हम क्या कह रहे थे कि चांस है, चांस क्या है, आता ज़्यादातर स्क्वायर ही है, स्क्वायर बेस रहेगा, स्क्वायर कॉलम रहेगा। लेकिन यदि इस रेक्टेंगल कॉलम दे दे तो रेक्टेंगल बेस देगा, यानी बेस और कॉलम रेक्टेंगल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो रेक्टेंगल बेस दे दे, स्क्वायर कॉलम दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या दिक्कत है। रेक्टेंगल कॉलम दे दे, स्क्वायर बेस दे दे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो रेक्टेंगल कॉलम दे देता है और सर्कुलर बेस दे देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि अगले में पढ़ेंगे हमको सर्कुलर वाला, तो अगले में हम सर्कुलर कॉलम पढ़ेंगे और सर्कुलर बेस भी रहेगा। तो सर्कुलर कॉलम और सर्कुलर बेस रहेगा और मज़े से समझ आएगा, क्योंकि इसमें और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सेंटीमीटर गया हुआ, कहीं लिख सकते हैं कोई, है ना, 40 सेंटीमीटर है, और ये 500 है ना, ये 2 मीटर वाला हम सही कर दिए इसको, ठीक है। तो आज हम पढ़े स्क्वायर है रेक्टेंगुलर वाला, कल हम पढ़ देंगे सर्कुलर वाला। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।